मैं बताती हूँ आपको, देखें आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये मैंने ताहिरा से पूछना है। अच्छा, झूठे वादों का देखिए नुकसान ये होता है कि स्पेशली अगर हम बच्चों की टर्म्स में बात करें कि आप बच्चे को ना एक सीख दे रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि जब भी हम बच्चे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वही टाइम होता है जब आप उसके साथ बैठ कर उसको कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन बच्चा आपसे 24/7 सीख रहा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो वो सीख रहा है वो आज ही ज़ाहिर हो सकता है जो आज सीख रहा है वो 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आए। इसीलिए कहते हैं कि पर्सनैलिटी शुरू के 5 साल में बनती है, इंक्लूडिंग द प्रेगनेंसी टाइम, और वो फिर पूरी ज़िंदगी गाहे बगाहे सामने आती रहती है। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम बच्चे से ना फेक प्रोमिस कर देते हैं कि हाँ मैं ये दिला दूंगी, मैं ये कर दूंगी। मैंने अमूमन मदर्स को ये कहते सुना है, वो कहेंगी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो आप उसको ऐसी बातें कह रही हैं जो झूठ पर मबनी है, और आप ये सोचते हैं कि ठीक है यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेज़रर सा झूठ है। देखें, आपको बच्चे को रीजनिंग देनी है। हमें ऐसा लगता है बच्चा रीजनिंग समझता नहीं है, ये क्या समझेगा, इतना छोटा सा है। लेकिन आपने उसको रीजनिंग देनी है ताकि उसके जहन में ये बात समा जाए कि आप जो कह रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी बात है, वो आपका एतबार करने लगे। अगर बच्चा ये सीखेगा कि मेरे वालिदैन झूठ बोल सकते हैं, हमें ऐसा लगता है मसलियत है ना, बच्चे को मसलियत समझ में नहीं आती, तो वो भी सारी ज़िंदगी फिर यही चीज़ करेगा। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है ना कि बाहर कोई आता है तो हम कहते हैं कि जी जाओ बोल दो अब्बू घर पे नहीं है। बच्चा फिर वो सारी ज़िंदगी वो भी यही करने लग जाता है, बजाय इसके कि वो चीज़ों को फेस करे, उनके ऊपर बात करे लॉजिक से, क्रिएटिविटी से, सोचने से, इमेजिनेशन से। वो क्या करता है, वो झूठ का सहारा लेना शुरू कर देता है। सो मैं और आप जिन चीज़ों को बहुत ही बेज़रर समझ रहे होते हैं, मुझे लगता है कि उनका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है, और वो करना ज़रूरी नहीं है। हमें टेक्टफुली चीज़ों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, नहीं आता तो सीखना चाहिए। आजकल तो जहाँ ये बात नुकसानदेह है वहाँ ये बात फ़ायदेमंद भी है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके लिए बड़ा आसान है हेल्प लेना। सो कम्युनिकेशन का अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स के अंदर भी सिलेबस होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 30 साल 25 साल इस उम्र में जाके आपको अंदाज़ा होता है कि मेरे कम्युनिकेशन में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या कुछ मुझे सीखना चाहिए। बट अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उससे सीखें ज़रूर। और फेक प्रोमिसेस, झूठे वादे ना आपको किसी बच्चे से करने चाहिए ना किसी बड़े से करने चाहिए। इट्स अ बिग नो। और वो जो छोटे छोटे वादे हम जाने अनजाने में अपने बच्चों से कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी काफ़ी कुछ जो है वो रूइन मैं हमेशा, और मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ कहें तो मेक श्योर करें कि आपको वो चीज़ याद रहे और आप उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करें। अगर आप वो काम नहीं कर सकते, लेट्स से आपने उसको कहा कि मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाती हूँ और आप उस दिन नहीं दिला सके, तो एटलीस्ट एक्नॉलेज ज़रूर करें कि बेटा तुमसे मैंने आज ये प्रॉमिस किया था, मैं नहीं कर सका, मैं कल जब भी कर सकूँगी। एग्जैक्टली। उससे बच्चे का ना ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है। निदा, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखते हैं जिनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो लोगों पे एतबार नहीं कर रहे होते, जिनके लिए बार बार चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि ये होगा या नहीं होगा, कहीं ये मुझसे गलत बयानी तो नहीं करा। सो बेसिकली जब हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो इसका सारा रूट कॉज आपको बचपन में मिलता है। सो आपकी बहुत छोटी सी गलती आपके बच्चे की शख्सियत को, उसके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है।